नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका सुमित। आज हम वर्तमान सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। ये सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि एक काम करने को राजी नहीं है। नहीं तो इनसे गैस की समस्याएं दूर हो रही हैं, ना ही बेरोजगारी दूर हो रही है, ना ही कोई काम हो रहा है। इनके जितने मंत्री, जितने एमएलए और एमपी हैं, कोई भी अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार जो जनता से टैक्स वसूलती है तो लोगों को उतनी फैसिलिटी पहुंचाए, लोगों को अपने टैक्स की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हम और जनता जो टैक्स देते हैं, किस लिए देते हैं? ताकि सरकार हमें अच्छी फैसिलिटी दे, हमें सुविधाएं दे, बिजली, स्वास्थ्य और स्कूल, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, कम से कम ये तो पूरी करे। सरकार इन पे भी खरी नहीं उतर रही है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश की जनता हिंदू मुस्लिम में बटी रहे और अब युवा लोग बेरोजगार होते रहे। इन्हें किसी वर्ग की या किसी जाति की कोई परवाह नहीं है। ये चाहते हैं कि जनता इनसे सवाल नहीं पूछे। तो हम लोगों को सबको मिलकर सरकार से सवाल करना चाहिए, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर और हेल्थ पर। सरकार को इन चीज़ों का जवाब देनी चाहिए, सही फैसिलिटी देनी चाहिए। लेकिन सरकार इनके लिए क्या कर रही है, क्या कदम उठा रही है? कभी किसी मिनिस्टर से आपने पूछा है? कभी कभी किसी एमपी या एमएलए से आपने पूछा है? अगर आज आप आवाज़ उठाते हो तो कल सरकार आपकी आवाज़ दबा देती है, कल आपके ऊपर मानहानि का केस कर देती है और आपकी आवाज़ दबाने का प्रयास करती है। ये कैसी सरकार है? आखिरकार सरकार को हम कौन भेजता है? हम भेजते हैं चुनकर। लेकिन सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि हमसे कोई जनता सवाल नहीं करे और सरकार बनी रहे। ये तो बात ठीक नहीं है। तो सरकार से सवाल करना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सवाल पूछना। और आज आप लोग देख रहे होंगे कि छोटे बड़े जितने यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया में जितने लोग चलाते हैं, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार उनकी आवाज़ दबा रही है। आखिर क्यों? सरकार डरती है और अभी समय है, सरकार समय रहते हुए काम कर ले। बाकी जिस दिन सरकार बदलती है उस दिन सरकार को इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा और ये जवाब देना उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा।